गरीब ससुराल में दुबई वाली बहू ने भरवाया साल भर का राशन। गरीब घर में खाने तक के लाले पड़े हुए थे। घर में राशन लगभग खत्म हो चुका था। बेटा, कुछ कमाई लाया या नहीं? आज भी 2 मुट्ठी चावल हैं पकाने के लिए। हाँ भैया, अगर थोड़े से पैसे हों तो दे दो, घर का राशन पूरी तरह खत्म है। मैं गया तो था काम ढूंढने, बट कहीं काम नहीं मिला। अब जो है उसी में गुजारा करना पड़ेगा। क्या पता पापा कुछ पैसे ले आए दिहाड़ी से। हो सकता है। वहीं केशव मजदूरी करते हुए, इतनी मेहनत के बाद अगर 200 रुपए भी न मिले तो बेकार है। केशव आज का काम हो गया, अब तुम घर जा सकते हो। अब कल आना, तब पैसे मिलेंगे। कल का नाम सुनकर केशव उदास हो जाता है। मैंने सोचा था आज कुछ पैसे मिल जाएंगे तो मैं अपने परिवार का पेट भर पाऊंगा, लेकिन ये क्या, ये तो उल्टा ही हो गया। लगता है सच में आज भूखा सोना पड़ेगा। शाम ढल चुकी थी। केशव थके हुए कदमों से घर की ओर बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर मायूसी साफ दिखाई दे रही थी। जेब पूरी तरह खाली थी। रास्ते भर वो यही सोचता रहा कि घर वालों को क्या जवाब देगा। सब लोग उम्मीद लगाए बैठे होंगे कि आज कुछ पैसे आएंगे और घर में भरपेट खाना बनेगा। उधर घर में सब उसकी राह देख रहे थे। लगता है तुम्हारे पापा आ गए। भगवान करे आज मजदूरी के पैसे मिल गए हों। घर में तो एक दाना भी नहीं बचा है। हाँ माँ, अगर पैसे मिल गए होंगे तो मैं अभी दौड़कर बनिया की दुकान से राशन ले आऊंगी। कई दिनों बाद पेट भर खाना मिलेगा। बस भगवान से यही दुआ है कि पापा खाली हाथ न लौटे हों। तभी केशव घर के अंदर आता है। सभी की नजरें उसकी जेब पर टिक जाती हैं। क्या हुआ जी, पैसे मिले ना? केशव चुपचाप जमीन पर बैठ जाता है। उसकी आंखें नम हो चुकी थी। नहीं मिले, मालिक ने कहा है कल आना। आज 1 रुपया भी नहीं दिया। ये सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। मतलब आज भी भूखे ही सोना पड़ेगा। आखिर कब तक ऐसा चलेगा? हर दिन बस उम्मीद और निराशा। रोने से कुछ नहीं होगा। घर में जो बचा है उसी से काम चलाते हैं। सुगंधा रसोई में जाती है, डिब्बों को खोलती है। एक डिब्बे में मुश्किल से 2 मुट्ठी चावल बचे थे। बस इतना ही बचा है। वो चूल्हा जलाती है, थोड़े से चावल उबालती है, फिर एक हरी मिर्च को आग में भून लेती है। साथ में नमक रख देती है। कुछ देर बाद सबके सामने छोटी छोटी कटोरियों में चावल परोस दिए जाते हैं। बेटा, आज बस इतना ही है। इसके साथ पानी पी लेना ताकि पेट भर जाए। माफ करना, परिवार में मेहनत तो करता हूँ लेकिन किस्मत साथ नहीं देती। पापा आपकी गलती नहीं है, गलती तो हमारी किस्मत की है। सभी लोग चावल में नमक और भुनी हुई मिर्च मिलाकर खाते हैं, फिर एक एक गिलास पानी पी लेते हैं। रात को सब अपने अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं, लेकिन किसी को आंखों में नींद नहीं थी। दिन बीतते गए, घर की हालत और खराब होती चली गई। सुगंधा हर रोज डिब्बे में से मुट्ठी भर आटा और मुट्ठी भर चावल निकालती। अगर आज ज्यादा बना दिया तो कल क्या खाएंगे? माँ, मेरी रोटी आधी कर दो, मुझे ज्यादा भूख नहीं है। लेकिन वो झूठ बोल रही थी। भूख से उसका पेट दर्द कर रहा था। मेरी रोटी भी बच्चों को दे दो। नहीं पापा, आप दिन भर मेहनत करते हो, आपको खाना जरूरी है। घर में रोज यही हाल था। एक दिन मैं बनिए के यहाँ जाती हूँ, शायद उधार मिल जाए। वो दुकान पर पहुंचती है। अरे भाई, क्या चाहिए? भाई, थोड़ा राशन उधार दे दो, पैसे मिलते ही चुका दूंगी। नहीं बहन, पहले ही बहुत उधार हो चुका है, अब और नहीं मिलेगा। घर में बच्चे भूखे हैं, बस थोड़ा सा दे दो। ठीक है, 100 ग्राम आटा और 100 ग्राम चावल ले जाओ, उससे ज्यादा नहीं है। सुगंधा की आंखों से आंसू निकल आते हैं। घर लौटकर, माँ, बस इतना ही मिला? हाँ बेटी। भगवान, आखिर हमारी परीक्षा कब खत्म होगी? अब मैं गांव में नहीं बैठूंगा, कहीं भी जाऊंगा लेकिन काम ढूंढ कर रहूंगा। बेटा, बहुत कोशिश कर चुका हूँ, इस बार हार नहीं मानूंगा। अगले दिन वो गांव गांव काम ढूंढता है, लेकिन कहीं पर काम नहीं मिलता। एक शाम, अरे तरुण बेटा, मैं शहर जा रहा हूँ, अगर चाहो तो मेरे साथ चलो। सच चाचा, वहाँ काम मिल जाएगा? अरे कोशिश करेंगे, गांव से तो अच्छा ही होगा। ये सुनकर तरुण की आंखों में उम्मीद की किरण जाग जाती है। अरे मैं चलूंगा चाचा। अगले दिन तरुण शहर चला जाता है। वहाँ उसे मजदूरी का काम मिल जाता है। कम पैसे थे लेकिन घर के हालात से बेहतर थे। कुछ हफ्ते बाद तरुण काम कर रहा था, तभी उसका फोन बजता है। हेलो तरुण, एक बात पूछूं? हाँ बोल दोस्त। दुबई चलेगा? क्या, दुबई? लेकिन कैसे? पासपोर्ट वीजा सब हो जाएगा। हमारी कंपनी लोगों को भेज रही है, बस तू तैयार रहे। सच? सच कह रहा है? अरे हाँ हाँ बिल्कुल। मेहनत करेगा तो जिंदगी बदल जाएगी। तरुण की आंखों में पहली बार बड़े सपने दिखाई देने लगते हैं। अगर ऐसा हो गया तो मैं अपने परिवार की सारी परेशानियां खत्म कर दूंगा। फिर देर किस बात की है, तैयारी शुरू कर।
तरुण अपनी जमा की हुई सैलरी निकालता है, उसी से टिकट और बाकी जरूरी काम पूरे करता है। कुछ दिनों बाद, बेटा अपना ख्याल रखना, मेहनत करना लेकिन ईमानदारी मत छोड़ना। जल्दी लौट कर आना भैया। मैं वादा करता हूँ इस बार लौटूंगा तो हमारी गरीबी पीछे छूट जाएगी। तरुण अपने दोस्तों के साथ दुबई के लिए हवाई जहाज में बैठ चुका था। ये उसकी जिंदगी की पहली हवाई यात्रा थी। जैसे जैसे जहाज आसमान में ऊपर जा रहा था वैसे वैसे उसके मन में अपने परिवार की तस्वीरें घूम रही थी। उसे माँ की अधूरी रोटियां, बहन की भूखी आंखें और पिता की टूटी हुई उम्मीदें याद आ रही थी। भगवान बस इतना कर देना कि मैं कुछ कमा सकूं, मेरे घर वालों को भूखा मत सुलाना। कई घंटों बाद जहाज दुबई पहुंचता है। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही तरुण की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अरे वाह, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें, इतनी साफ सड़कें, ये जगह तो किसी सपने जैसी लग रही है। दोस्त ये दुबई है, यहाँ मेहनत करने वालों की किस्मत बदल जाती है। कुछ दिनों बाद तरुण को एक बड़ी फैक्ट्री में नौकरी मिल जाती है। रोज सुबह कंपनी की बस उसे लेने आती और वो फैक्ट्री चला जाता। एक दिन तरुण सड़क पार करके बस स्टॉप की तरफ जा रहा था। उसी समय दूसरी तरफ से मायरा अपनी कार लेकर आ रही थी। मायरा जल्दी में थी और गलती से गलत दिशा में गाड़ी मोड़ लेती है। ओह नो, मुझे देर हो रही है। तभी अचानक उसकी कार तरुण से हल्की टकरा जाती है। अरे संभल कर। आई एम सॉरी, मुझे बिल्कुल नहीं दिखा। आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। तभी वहाँ ट्रैफिक पुलिस पहुंच जाती है। मैडम, आप रॉन्ग साइड से गाड़ी चला रही थी। मायरा घबरा जाती है। सर मुझसे गलती हो गई। इसके लिए भारी जुर्माना लगेगा। तरुण आगे आता है। सर गलती हुई है, लेकिन इन्होंने जानबूझकर नहीं किया, मुझे कोई चोट भी नहीं लगी है, कृपया इन्हें एक मौका दे दीजिए। काफी समझाने के बाद अधिकारी चेतावनी देकर छोड़ देता है। थैंक यू, अगर आप नहीं होते तो मुझे बहुत बड़ा फाइन भरना पड़ता। अरे कोई बात नहीं, ध्यान से गाड़ी चलाइए। दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। कुछ दिन बाद फैक्ट्री में सभी कर्मचारियों को सूचना दी जाती है कि नई सुपरवाइजर आने वाली है। पता नहीं भैया कौन आने वाला है। तभी एक लग्जरी कार फैक्ट्री के अंदर आती है। कार से मायरा उतरती है। अरे ये तो वही लड़की है। और ये वही इंसान है जिसने मुझे बचाया था। धीरे धीरे मायरा और तरुण की बातचीत बढ़ने लगती है। एक दिन लंच टाइम में, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? जी बिल्कुल। आप भी मुझे देखकर ऐसे घबरा जाते हैं जैसे मैं आपकी बॉस नहीं, कोई इंस्पेक्टर हूँ। नहीं नहीं, बस आदत नहीं है इतने बड़े लोगों से बात करने की। बड़े लोग? मैं भी आपकी तरह ही इंसान हूँ। समय बीतता गया, दोनों की दोस्ती गहरी होती चली गई और एक शाम। तरुण, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? पूछो। तुम हमेशा उदास क्यों रहते हो? पहली बार तरुण अपना दिल खोलता है। मेरा परिवार भारत में बहुत गरीब है। कई कई दिन हमने आधा पेट खाना खाया है। कभी सिर्फ नमक और रोटी, कभी सिर्फ पानी पीकर सोना पड़ा है। इतना सब झेला है तुमने? आज भी मेरी माँ राशन के लिए तरसती होगी। मायरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे तुम्हारी गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारी सच्चाई और मेहनत से प्रभावित हूँ। उसी दिन से मायरा के दिल में तरुण के लिए प्यार जन्म ले लेता है। कुछ महीनों बाद मायरा के पिता उसके लिए रिश्ते देखने लगते हैं। मायरा, हमने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता देखा है। पापा, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ तरुण से। क्या? वो फैक्ट्री में काम करने वाला लड़का? जी। तुम्हें अंदाजा भी है वो कितना गरीब है? पापा, इंसान की कीमत उसके पैसों से नहीं होती। अगले दिन मायरा तरुण को अपने घर लेकर जाती है। क्या तुम मेरी बेटी को खुश रख पाओगे? सर मैं अमीर नहीं हूँ, लेकिन जिंदगी भर मायरा का सम्मान करूंगा। सम्मान से पेट नहीं भरता, लेकिन मेहनत से भरता है। पापा, अगर शादी करूंगी तो तरुण से ही करूंगी। मैं उसके साथ खुश रहूंगी। जी बेटी, अपनी खुशी इसी में देख रही है। आखिरकार मायरा के माता पिता मजबूरी में मान जाते हैं। कुछ दिनों बाद दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। मायरा, मैं तुम्हें महल नहीं दे सकता। मुझे महल नहीं, तुम्हारा साथ चाहिए। शादी के बाद मायरा और तरुण भारत लौटते हैं। गांव में सभी लोग हैरान थे। अरे देखो, तरुण दुबई से बहू लेकर आया है। बहू तो गहनों से लदी हुई है। लगता है किसी बहुत अमीर घर की लड़की है। जब तरुण घर पहुंचता है तो सभी उसे देखकर खुश हो जाते हैं। बेटा, तू आ गया। फिर उसकी नजर मायरा पर जाती है। ये कौन है? हाँ माँ, ये आपकी बहू मायरा है। सुगंधा के चेहरे पर चिंता आ जाती है। बेटा, तूने ये क्या कर दिया? इतनी अमीर लड़की हमारे घर में कैसे रहेगी? हमारे पास तो खाने तक का इंतजाम नहीं है। माँ, मायरा सब जानती है। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ खुशी से रहूंगी। अरे वाह, गरीब घर में दुबई वाली बहू आ गई। देखना 2 दिन में भाग जाएगी। इतनी अमीर लड़की यहाँ कैसे टिकेगी? मायरा सब सुन लेती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। साधारण तरीके से मायरा का गृह प्रवेश होता है। भाभी, घर छोटा है लेकिन दिल बहुत बड़ा है। बस यही सबसे बड़ी दौलत है।
अगले दिन पहली रसोई की रस्म थी। मायरा रसोई में जाती है और राशन के डिब्बे खोलती है, लेकिन हर डिब्बा खाली था। माँ जी, आटा कहाँ है? खत्म हो गया। चावल? वो भी नहीं है। मायरा की आंखें भर आती हैं। आखिर घर में सिर्फ चीनी बची थी। मायरा पानी में चीनी घोलकर शरबत बनाती है, फिर वो सबको गिलास पकड़ाती है। माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है, मैं बस यही बना पाई हूँ। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। भाभी, पहली बार कोई हमारी हालत देखकर रोया है। बेटी हमें माफ करना। मायरा गिलास हाथ में लेकर खड़ी थी। उसकी आंखों में से लगातार आंसू बह रहे थे। माँ जी, पापा जी, आज मैं एक वादा करती हूँ, अब इस घर में कोई भूखा नहीं सोएगा। मायरा के शब्द सुनकर सभी हैरान होकर उसकी ओर देखने लगते हैं। मायरा के वादा करने के बाद भी घर की हालत में कोई बदलाव नहीं आया था। गरीबी अभी भी उसी तरह घर के हर कोने में फैली हुई थी। अगले दिन सुबह तरुण जल्दी उठ गया। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। ठीक है माँ, कोशिश करता हूँ, शायद थोड़ा बहुत उधार मिल जाए। बेटा, अगर हो सके तो बनिए के यहाँ से थोड़ा सा राशन ले आ, आज घर में एक दाना भी नहीं बचा है। तरुण गांव के बनिए की दुकान पर पहुंचता है। दुकान पर पहले से कुछ लोग खड़े थे। अरे वाह, दुबई से लौटे हुए बाबू साहब आ गए। क्या बात है तरुण, दुबई जाकर भी कंगाल ही लौटे हो क्या? दुकान पर खड़े लोग हंसने लगते हैं। हमने तो सोचा था दुबई से लाखों रुपए लेकर आएगा, और देखो आज भी उधार मांगने आया है। चाचा मजाक मत उड़ाइए, हालात खराब हैं, लेकिन हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे। अरे पहले पुराना हिसाब चुका दो, फिर नई बात करना। बस पाव किलो आटा, पाव किलो दाल और पाव किलो चावल दे दीजिए। घर में खाने को कुछ नहीं है। ठीक है, इस बार दे रहा हूँ, लेकिन अगली बार बिना पैसे के मत आना। तरुण राशन लेकर घर लौट जाता है। घर पहुंचते ही सुगंधा और श्वेता राशन देखकर खुश हो जाती हैं। माँ देखो, आज दाल भी बनेगी, भगवान का लाख लाख शुक्र है। माँ जी, आज खाना मैं बना देती हूँ। रहने दे बहू, तू अमीर घर की लड़की है, तुझे हमारे चूल्हे चौके की आदत नहीं होगी। माँ जी, मैं सीख जाऊंगी। मैंने कहा ना रहने दे, मैं और श्वेता बना लेंगे। मायरा चुप हो जाती है। वो समझ चुकी थी कि सुगंधा अभी भी उससे नाराज है। दोपहर में पड़ोस की औरतें घर के बाहर खड़ी बातें कर रही थीं। अरे देखो, अमीर घर की बहू तो आ गई, लेकिन घर में राशन है क्या? सोने के गहने पहनने से पेट थोड़ी भरता है। इतनी बड़ी बहू आई है, अब तो घर में मिट्टी ही पका कर खिलाओगे क्या? उनकी बातें मायरा सुन लेती है। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। दिन बीतते गए, लेकिन घर की हालत जस के तस बने रही। कभी रोटी और चटनी बनती, कभी सिर्फ दाल चावल, और कई बार तो सिर्फ नमक के साथ सूखी रोटी। एक शाम मायरा रसोई के दरवाजे पर खड़ी थी। वो देख रही थी कि सुगंधा डिब्बे से बहुत सावधानी से चावल निकाल रही है। सुगंधा पहले एक मुट्ठी चावल निकालती है, फिर आधी मुट्ठी वापस डिब्बे में डाल देती है। मायरा ये देखकर हैरान रह जाती है। माँ जी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? बेटा, तुम नहीं समझोगी, समझाइए ना माँ जी। हम गरीब लोग हैं बेटी, अगर आज ज्यादा चावल बना दूं तो कल भूखे रहना पड़ेगा, इसीलिए हर दिन मुट्ठी मुट्ठी गिन कर निकालती हूँ। मायरा चुप हो जाती है। तुम अमीर घर में पली बड़ी हो, शायद तुम्हें कभी ये सोचना नहीं पड़ा होगा कि आज ज्यादा खा लिया तो कल क्या खाएंगे। ये सुनकर मायरा की आंखें भर आती हैं। नहीं माँ जी, अब मैं सब समझ रही हूँ। उस रात मायरा सो नहीं पाती। उसे घर की हर परेशानी दिखाई दे रही थी। पापा जी को काम नहीं मिल रहा था, श्वेता की पढ़ाई अधूरी पड़ी थी, तरुण की दुबई वाली नौकरी भी छूट चुकी थी। घर में हर दिन राशन का संकट था। पहली बार उसे एहसास हुआ कि गरीबी कितनी दर्दनाक होती है। अगर मैं इस घर की बहू हूँ तो इस घर की जिम्मेदारी भी मेरी है। अगले दिन रात के खाने में सिर्फ 4 रोटियां बनी थी। एक पापा जी की, एक तरुण की, आधी श्वेता की, आधी मेरी। और मेरी? बेटा, आटा खत्म हो गया। कोई बात नहीं माँ जी, मुझे भूख नहीं है। लेकिन सच ये था कि मायरा को भी बहुत भूख लगी थी। मायरा अपने कमरे में जाती है। उसके पास शादी से पहले के कुछ पैसे बचे हुए थे। उसने वो पैसे संभाल कर रखे थे। अगर ये पैसे घर के काम नहीं आएंगे तो उनका क्या फायदा? वो पैसे निकाल कर तरुण के हाथ में रख देती है। ये क्या है? जो थोड़े बहुत पैसे मेरे पास बचे थे। नहीं मायरा, ये तुम्हारे पैसे हैं। अब मेरा और तुम्हारा कुछ अलग नहीं है, ये हमारे घर के पैसे हैं। अगले दिन तरुण उन्हीं पैसों को लेकर बनिए की दुकान पहुंचता है। अरे क्या बात है, आज पैसे लेकर आए हो? हाँ चाचा, राशन चाहिए। पहले पुराना हिसाब देख लेते हैं। वो पुराना उधार जोड़ने लगता है। कुछ देर के बाद पूरे पैसे तो पुराने कर्ज में ही खत्म हो गए। क्या? हाँ, अब राशन लेना है तो अलग से पैसे लाओ। तरुण का चेहरा उतर जाता है। मतलब आज राशन नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। तरुण खाली हाथ घर लौट आता है। राशन ले आए? तरुण चुप हो जाता है। क्या हुआ? सारे पैसे पुराने उधार में चले गए, राशन नहीं मिला। ये सुनकर मायरा का दिल टूट जाता है। तो अब क्या होगा भाभी?
लगता है हमारी किस्मत में यही लिखा है। भगवान जाने कब ये दिन बदलेंगे। उस रात सभी लोग आधे पेट सो गए, लेकिन मायरा जागती रही। वो छत की ओर देख रही थी। उसे अपने मायके की सारी सुख सुविधाएं याद आ रही थी और दूसरी तरफ अपने ससुराल की भूख और गरीबी। नहीं, अब बहुत हो गया। मैं इस घर की बहू हूँ। मैं अपनी आंखों के सामने इस परिवार को भूखा नहीं रहने दूंगी। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, मैं इस घर की हालत बदल कर रहूंगी। एक दिन ऐसा आएगा जब इस घर के डिब्बे खाली नहीं होंगे, माँ जी को मुट्ठी गिनकर चावल नहीं निकालने पड़ेंगे, श्वेता की पढ़ाई पूरी होगी और पापा जी को मजदूरी के लिए दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। मायरा की आंखों में अब आंसू नहीं थे। वहाँ एक नया हौसला था। उसे नहीं पता था कि अगले ही कुछ दिनों में उसकी जिंदगी और इस परिवार की किस्मत बदलने वाली थी और यहीं से शुरू होने वाला था मायरा का वो सफर जो इस गरीब घर को भूख से निकालकर खुशहाली तक पहुंचाने वाला था। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वो उठ गई। घर के बाकी लोग अभी भी सो रहे थे। अब सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा। मायरा अपने बैग से अपना दुबई वाला डेबिट कार्ड निकालती है। शादी और भारत आने की भागदौड़ में उसे याद ही नहीं रहा था कि उसके अकाउंट में अभी भी कुछ पैसे पड़े हुए हैं। भगवान का शुक्र है कि ये कार्ड मेरे पास है। कम से कम कुछ दिन तो घर वालों को राहत मिल जाएगी। मायरा गांव से शहर वाले बैंक में पहुंचती है। जी मैडम, आपकी क्या मदद कर सकते हैं? मुझे अपने अकाउंट से कुछ पैसे निकालने हैं। थोड़ी देर बाद मायरा पैसे लेकर बैंक से बाहर निकलती है। अब सबसे पहले घर के लिए राशन खरीदना है। मायरा सीधे एक सुपरमार्केट में पहुंचती है। वो आटा, चावल, दाल, तेल, मसाले, चीनी, चाय पत्ती, बिस्किट और कई जरूरी सामान खरीदती है। मैडम, लगता है पूरा घर बनने का इरादा है। नहीं, एक भूखे परिवार को राहत देने का इरादा है। दोपहर तक मायरा राशन लेकर घर पहुंच जाती है। घर में सब लोग भूखे बैठे थे। माँ, मुझे तो चक्कर आने लगे हैं। क्या करूँ बेटी, घर में कुछ नहीं है। तभी बाहर गाड़ी रुकती है। अरे, ये कौन आया? सब बाहर निकलते हैं। सामने मायरा खड़ी थी और उसके साथ राशन के कई थैले थे। भाभी, ये सब क्या है? आज से कोई भूखा नहीं रहेगा। माँ जी, आज खाना मैं बनाऊंगी। रहने दे बहू। माँ जी, अब मत रोकिए, मुझे भी तो इस घर की बहू होने का फर्ज निभाने दीजिए। इस बार सुगंधा कुछ नहीं कहती। कई घंटों बाद रसोई से खुशबू आने लगती है। वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। महीनों बाद ऐसा लग रहा है कि घर में सचमुच खाना बन रहा है। मायरा दाल, चावल, सब्जी और गरम रोटियां बनाती है। आइए सब लोग खाना खाइए। सभी लोग भरपेट खाना खाते हैं। बेटी, आज महीनों बाद पेट भरकर खाना खाया है। सच में बहू, आज बहुत अच्छा लगा। ये तो बस शुरुआत है। कुछ दिनों तक घर में शांति बनी रहती है, लेकिन धीरे धीरे राशन कम होने लगता है। दूसरी तरफ केशव को अभी भी नियमित काम नहीं मिल रहा था। केशव की पढ़ाई भी रुकी हुई थी। तरुण छोटी मोटी दिहाड़ी कर रहा था। अरे देखो, दुबई वाली बहू झोपड़ी में रह रही है। सुना है बुर्ज खलीफा जैसी इमारतों में रहती थी और अब मिट्टी के घर में चूल्हा फूंक रही है। बड़ी अमीर बहू आई थी ना। मायरा सब सुनती थी लेकिन जवाब नहीं देती थी। गरीबी और परेशानियों के बीच मायरा अपना जन्मदिन तक भूल चुकी थी। उसी दिन दोपहर में उसका फोन बजता है। हेलो पापा। हैप्पी बर्थडे बेटा। ओह, आज मेरा जन्मदिन है। देखो, अपनी परेशानियों में अपना जन्मदिन तक भूल गई। बेटा, मैंने तेरे लिए एक पर्पल कलर की नई कार भेजी है। ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है। क्या कार? हाँ बेटा, थोड़ी देर में पहुंच जाएगी। कुछ देर बाद गांव में एक चमचमाती पर्पल कार आकर रुकती है। पूरा मोहल्ला देखने के लिए जमा हो जाता है। अरे, इतनी महंगी कार, ये किसकी है? तभी मायरा बाहर आती है। पापा ने भेजी है। माँ जी, चलिए मेरे साथ। मैं कहाँ, बस बैठ जाइए। कार सीधे डी-मार्ट पहुंचती है। बहू, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? आज खरीदारी होगी माँ जी। मायरा ट्रॉली पर ट्रॉली भरने लगती है। 50 किलो गेहूं, 50 किलो चावल, दालें, तेल, मसाले, चीनी, चाय पत्ती, सूखे मेवे और घर की जरूरत का हर सामान। बहू, इतना सब मत खरीद। माँ जी साल भर का राशन ले रहे हैं। साल भर का? मैडम, इतना राशन तो लोग शादी में भी नहीं खरीदते। हमारे घर में खुशियों की शादी ही समझ लीजिए। शाम को एक छोटा पोर्टल सारा सामान लेकर घर पहुंचता है। बोरी पर बोरी उतरने लगती हैं। गेहूं, चावल, दाल, आटा, तेल, मसाले पूरा गांव देखने के लिए जमा हो जाता है। अरे, इतना सारा राशन! लगता है सच में अमीर घर की बहू है। हमने तो मजाक उड़ाया था। क्यों बहनों, आज कुछ कहना है क्या? सभी पड़ोसनें चुप हो जाती हैं। आज पहली बार घर में त्योहार जैसा माहौल था। भाभी, अब हमें भूखे नहीं सोना पड़ेगा। बेटी, तू हमारे घर की लक्ष्मी बनकर आई है। मायरा रसोई में जाती है। आज चूल्हे पर दाल चढ़ती है, सब्जी बनती है, पूड़ियाँ तलती हैं, खीर बनती है, चावल पकते हैं। पूरे घर में खुशबू फैल जाती है। बहू, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, दुबई वाली बहू को चूल्हे पर खाना बनाना भी आता है। माँ जी, मैं यहाँ आने से पहले थोड़ी ट्रेनिंग लेकर आई थी। सच, मुझे पहले से सब पता था कि मेरे ससुराल के हालात आसान नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा था कि मुझे सब सीखना चाहिए।
बेटी आज तूने सिर्फ राशन नहीं भरा, तूने इस घर में उम्मीद भर दी है। अब मैं फिर से पढ़ाई करूंगी। मुझे तुम पर बहुत गर्व है मायरा, लेकिन एक नई समस्या सामने आ गई। इतना सारा राशन रखा कहाँ जाए? अरे ये भी अच्छी परेशानी है। पहले राशन नहीं था, अब रखने की जगह नहीं है। घर के मर्द मिलकर एक खाली कमरे को साफ करते हैं। सारी बोरियां वहां रख दी जाती हैं, लेकिन मायरा की तैयारी अभी खत्म नहीं हुई थी। माँ जी चलिए एक काम और करना है। अब क्या, राशन को सही तरह से रखना है। दोनों बाजार से बड़े बड़े बखार और डिब्बे खरीद कर लाती हैं। गेहूं, चावल और दाल बखार में भर दिए जाते हैं। मसाले छोटे डिब्बों में सजा दिए जाते हैं। पूरा कमरा अब किसी राशन स्टोर जैसा लग रहा था। बहू, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे घर में इतना राशन भी होगा। माँ जी ये तो सिर्फ शुरुआत है। पूरा परिवार मुस्कुरा रहा था। आज कई सालों बाद घर के डिब्बे भरे हुए थे और गांव में हर कोई एक ही बात कर रहा था। गरीब ससुराल में दुबई वाली बहू ने सचमुच साल भर का राशन भरवा दिया था। मायरा के साल भर का राशन भरवाने के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जो डिब्बे पहले खाली पड़े रहते थे, आज वो गेहूं, चावल, दाल और मसालों से भरे हुए थे। सुगंधा जब भी रसोई में जाती उसे यकीन ही नहीं होता कि अब राशन खत्म होने का डर नहीं रहा। खुलकर खाना बनना शुरू। एक सुबह सुगंधा रसोई में खड़ी दाल निकाल रही थी। बहू थोड़ा कम दाल बनाते हैं, ज्यादा बन गई तो जल्दी खत्म हो जाएगी। माँ जी आप अभी भी पुरानी आदत नहीं छोड़ रही हैं। बेटी सालों तक मुट्ठी मुट्ठी राशन निकालने की आदत रही है, इसीलिए डर लगता है। माँ जी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, ये साल भर का राशन है, साल भर से एक दिन पहले भी खत्म नहीं होगा। अब आपको पेट काट कर जीने की जरूरत नहीं है, जितना मन करे उतना खाना बनाइए। बहू तेरे आने से सच में घर बदल गया। उस दिन रसोई में दाल, चावल, आलू मटर की सब्जी और गरम गरम रोटियां बनी। माँ अब तो खाना देखकर ही पेट खुश हो जाता है। अरे पहले तो दोने वाले खाते थे, अब 4 बार सोच कर खाना पड़ता है कि कहीं ज्यादा ना खा ले। पापा जी अब जी भर कर खाइए, भूखे रहने के दिन चले गए। धीरे धीरे पूरे परिवार की सेहत सुधरने लगी। श्वेता के चेहरे पर चमक लौट आई। केशव पहले से ज्यादा ताकतवर महसूस करने लगा। सुगंधा के चेहरे पर भी मुस्कान रहने लगी। लेकिन एक परेशानी अभी भी बाकी थी। घर के मर्दों के पास स्थायी काम नहीं था। राशन तो था, लेकिन भविष्य की चिंता अभी भी बनी हुई थी। एक शाम, बेटी राशन तो भर गया है, लेकिन कमाई का कोई ठिकाना नहीं है। मैं रोज काम ढूंढने जाता हूँ, लेकिन ढंग का काम ही नहीं मिल रहा है। कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। उस रात मायरा देर तक जागती रही। अगर पापा मदद कर दें तो सबकी जिंदगी बदल सकती है। उसने अपने पिता को फोन लगाने का फैसला किया। जैसे ही मायरा फोन उठाने वाली थी, घर के बाहर एक बड़ी गाड़ी आकर रुकती है। भाभी बाहर कोई बड़ी गाड़ी आई है। सभी बाहर निकलते हैं। गाड़ी से मायरा के पिता उतरते हैं। पापा। मायरा दौड़कर अपने पिता के गले लग जाती है। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ पापा, लेकिन आप अचानक यहाँ? अरे बेटी से मिलने के लिए क्या निमंत्रण चाहिए? थोड़ी देर बाद मायरा के पिता एक फाइल निकालते हैं। ये क्या है पापा? पहले खोल कर पढ़ो। मायरा फाइल खोलती है। उसके अंदर कंपनी के कागजात थे। ये तो कंपनी के पेपर्स हैं। हाँ बेटी, गांव के पास मेरी एक कंपनी थी, मैंने वो कंपनी तरुण के नाम ट्रांसफर कर दी है। क्या मेरे नाम? ये सच है? बिल्कुल सच। लेकिन अंकल मैं इसके लायक नहीं हूँ। बेटा मैंने इंसान की कीमत उसके पैसों से नहीं, उसके संस्कारों से लगाना सीखा है, और तुम अच्छे इंसान हो। तभी मायरा के पिता एक और लिफाफा निकालते हैं। अब ये क्या है? ये नए घर की चाबी है। सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। कौन सा घर? मैंने आप सबके लिए एक बंगला खरीदा है, अब आप लोग वहाँ आराम से रह सकते हैं। पापा मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आपने इतना सब कर दिया। बेटा तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। आसपास खड़ी पड़ोसनें ये सब देख रही थी। अरे ये तो सच में बहुत अमीर निकली। हमने तो सोचा था दिखावा करती है, लेकिन इसका दिल तो सोने जैसा है। गले में सोना पहनने वाली बहुत देखी है, लेकिन दिल में सोना रखने वाली पहली बार देख रही हूँ। कुछ दिनों बाद तरुण कंपनी संभालने लगा। वो रोज सुबह ऑफिस जाता, कर्मचारियों से मिलता, काम सीखता। अरे अब ये सिर्फ कंपनी नहीं, पूरे परिवार का भविष्य है। धीरे धीरे कंपनी अच्छा मुनाफा कमाने लगी। तरुण हर महीने हिसाब करता। मायरा इस महीने अच्छा मुनाफा हुआ है। ये तो बहुत अच्छी बात है। और जैसा तय हुआ था, ये रकम तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दी है। अब मायरा ने श्वेता की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी संभाल ली। भाभी फीस बहुत ज्यादा है। पढ़ाई कभी खर्च नहीं होती, निवेश होती है। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, तुम मेरी ननद नहीं छोटी बहन हो। एक दिन सुगंधा आंगन में बैठी थी। उसकी आंखें नम थी। माँ जी क्या हुआ? बहू मुझे माफ कर दे। किस बात के लिए?
मैं तुझसे बहुत नाराज रहती थी। मुझे लगा था कि अमीर घर की लड़की हमारे घर में नहीं निभा पाएगी। माँ जी, पुरानी बातें भूल जाइए। नहीं बहू, मैंने तुझे गलत समझा, लेकिन तेरे जैसी बहू हमें पूरी दुनिया में नहीं मिल सकती। तेरे आने से हमारे घर की किस्मत बदल गई। तूने सिर्फ राशन नहीं भरवाया, तूने हमारे घर में खुशियाँ भर दी। अगर तू नहीं आती तो शायद हम पूरी जिंदगी भूखे ही रहते। आज मुझे मजदूरी की चिंता नहीं है। मेरी पढ़ाई फिर से शुरू हो गई है। मेरी पत्नी ने वो कर दिखाया जो मैं सालों से नहीं कर पाया। शाम का समय था, रसोई में खीर बन रही थी, चूल्हे पर दाल पक रही थी, आंगन में सभी लोग हंस कर बोल रहे थे। वहीं सुगंधा पड़ोस की औरतों के बीच बैठी हुई थी। बहन, अब तो तुम्हारे दिन बदल गए। हाँ बहन, बदल गए। आखिर राज क्या है? राज कुछ नहीं है। हमारी दुबई वाली बहू ने हमारे घर में साल भर का राशन भरवा दिया, फिर हमारे घर में उम्मीद भर दी और फिर हमारी पूरी जिंदगी बदल दी। ये सुनकर सभी मुस्कुरा देते हैं। उधर मायरा रसोई से बाहर आती है। पूरा परिवार उसके आसपास खड़ा हो जाता है। आज कोई भूखा नहीं था, किसी की आंखों में आंसू नहीं थे। समय धीरे धीरे बदल चुका था। जो परिवार कभी 2 वक्त की रोटी के लिए तरसता था, आज उसके घर में खुशियां लौट आई थी। तरुण रोज सुबह तैयार होकर अपनी कंपनी के ऑफिस जाता था और पूरे मन लगाकर काम करता था। अरे माँ, अब आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं ऑफिस संभाल लूंगा और मायरा घर संभाल लेगी। बेटा, कभी सोचा नहीं था कि हमारे भी ऐसे दिन आएंगे। कुछ दिनों बाद पूरा परिवार नए बंगले में शिफ्ट हो जाता है। बंगला बड़ा और सुंदर था। सबसे पहले साल भर का राशन वहाँ के बड़े भंडार घर में रखा गया। भाभी, ये भंडार घर तो किसी दुकान से भी बड़ा लग रहा है, क्योंकि अब यहाँ कभी राशन की कमी नहीं होगी। गेहूं, चावल, दाल, मसाले और बाकी सभी सामान बड़े बड़े बखारों में सजा दिए गए। ये देखकर केशव और सुगंधा की आंखें भर आईं। बेटी, एक समय ऐसा था जब हम मुट्ठी भर चावल गिनकर निकालते थे और आज पूरा भंडार घर भरा हुआ है। पापा जी, अब वो समय बीत चुका है। कुछ समय बाद मायरा घर के कामों के लिए एक नौकर भी रख लेती है। बहू, नौकर रखने की क्या जरूरत थी? मैं काम कर लिया करूंगी। माँ जी, आपने पूरी जिंदगी संघर्ष किया है, अब आराम करने का समय है। आप बस खुश रहिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। सच कहूँ बहू, तूने मुझे बेटी से भी बढ़कर प्यार दिया है। अब घर का सारा काम व्यवस्थित होने लगा। तरुण ऑफिस संभालता, मायरा घर और परिवार का ध्यान रखती, श्वेता पढ़ाई पर ध्यान देने लगी और केशव भी आराम से अपना समय बिताने लगे। एक दिन मायरा ने एक खास फैसला लिया। माँ जी, मैं कल पड़ोस की सभी आंटियों को खाने पर बुला रही हूँ। वही लोग जो पहले ताने मारते थे। हाँ माँ जी, बुराई का जवाब हमेशा अच्छाई से देना चाहिए। अगले दिन बंगले में दावत का आयोजन किया गया। दाल, चावल, पूड़ी, पनीर, मिठाई, खीर और कई तरह के पकवान बनाए गए। अरे वाह, इतना बढ़िया इंतजाम, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था। सभी ने भरपेट खाना खाया। मायरा बेटी, हमें माफ कर देना, हम तुम्हारा मजाक उड़ाते थे। हमें लगता था कि दुबई वाली बहू सिर्फ दिखावा करती है, लेकिन तुमने तो पूरे घर की किस्मत बदल दी। कोई बात नहीं आंटी, पुरानी बातें भूल जाइए। मैं तो पहले ही कहती हूँ, हमारी बहू लाखों में एक है। सच में, इसने सिर्फ साल भर का राशन नहीं भरवाया, बल्कि पूरे परिवार की जिंदगी सुधार दी। सभी पड़ोसी मायरा की तारीफ करते हुए घर लौट गए। शाम को पूरा परिवार बंगले के आंगन में बैठा था। सभी के चेहरों पर सुकून और खुशी थी। मेरी दुबई वाली बहू ने हमारे घर में साल भर का राशन भरवाया, हमारी गरीबी दूर की और हमें खुशियाँ दी। ये सुनकर मायरा मुस्कुरा दी। आज उस घर में कोई भूखा नहीं था, कोई परेशान नहीं था। पूरा परिवार एक साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा था और हमेशा प्यार से रहने लगा।